हाय बच्चों, मैं आपके बीच कक्षा 9 से हिंदी काव्य से पाठ 5 मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है 5 बटों का समूह। इसमें जब वन में राम, लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं तो उस पंचवटी में एक प्रण कुटी बनी हुई है। उस कुटी की चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी इसको बड़े ही मार्मिक भाव में इसको व्यक्त किया है। और ये पाठ लगभग 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में निश्चित तौर पे आता है। तो उन्होंने पहले पद्यांश में लिखा है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारों मन होता है सुंदर, चंद्र मन होता है चंद्रमा कि चंचल मन होता है चंचल, किरण मन किरण, खेल मने जानते हैं खेलना, जल मने पानी, थल मने पृथ्वी। यानी चारों का मतलब होता है सुंदर। ये जो चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें हैं, जल और थल में रुका हुए पानी के बीच क्या हो रहा है, वो क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ माने होता है साफ या सफेद। चांदनी मैंने आपको उस चंद्रमा के बिखरी हुई चांदनी रात में जो स्वच्छ यानी साफ चांदनी की बिछी हुई क्या है, एक सफेद चादर की तरह बिछी हुई अवनी माने धारा पर और अंबर तल में, मानो पृथ्वी और अंबर में एक सफेद चादर की तरह स्वच्छ चांदनी की बिछी हुई एक चादर सी प्रतीत हो रही है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक माने देखकर, प्रकट माने अपनी देखी यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। क्या? धरती हरित तीरों की नोकों से। धरती माने पृथ्वी होता है, धरा, हरित माने हरी, त्रिड़ा माने घास की नोकों से अपनी चंद्रमा की किरणों को, उस हरियाली को यह चंद्रमा चांदनी रात में इस हरी घास के तीरों को वो और भी सुशोभित कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी। झीम माने होता है झूमना, तरु माने होता है वृक्ष। मानो झूम रहे हैं तरु भी, वृक्ष भी। किस तरह से? मंद माने धीरे, पवन माने हवा के झोंकों से। मानो इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि पौधे यानी पेड़ के जो पत्ते हैं मंद मंद बहते हुए पवन के झोंकों से भी अच्छे प्रतीत सा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें इस पहले पद्यांश में इसकी साहित्यिक खड़ी भाषा है। भाषा में हम लिखेंगे कि साहित्यिक खड़ी बोली, और रस में जो है श्रृंगार व शांत रस है। और छंद में इसको कहा जाता है तांडव छंद। तांडव छंद होता है। और अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक और भावात्मक शैली है। तो इसमें इस तरह का वर्णन किया गया है इसकी काव्यगत सौंदर्य में। दूसरे में भी क्या उन्होंने पद्यांश में लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी, पंचवटी की छाया में है सुंदर प्रणकुटी बना। जो उस वन में पंचवटी की छाया में जो एक सुंदर सी पत्ते की कुटी बनी हुई है, जो 5 बटों के वृक्ष की छाया में क्या बना हुआ है, पंचवटी यानी 5 बटों की छाया में क्या बनी हुई है, प्रण वाले पत्ते की क्या बनी है, कुटी बना हुआ है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जो पंचवटी जो कुटिया बनी हुई, जो पत्ते की जो कुटी बनी हुई है, उसी के सम्मुख, उसी के सामने स्वच्छ माने सुंदर, शिला माने पत्थर का बहुत बड़ा सा एक टुकड़ा, चट्टान। उसी चट्टान पर धीर माने धैर्यवान, वीर माने निर्भीक, वीर निर्भीक माने निडर। उसी शिला पर एक धैर्यवान वीर जो निडर क्या हुआ है, बैठा हुआ है।
जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी उपमा दे रहे हैं कि जाग रहा है कौन धनुर्धर। आखिर में इस रात को इस पूरे संपूर्ण जगत का आदमी, संपूर्ण जगत का व्यक्ति सो रहा है, और यह कौन ऐसा धनुर्धर है जो संपूर्ण भुवन माने संपूर्ण लोक का व्यक्ति सो रहा है, और यह धनुर्धर क्या कर रहा है, जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ मैथिली शरण जी उपमा दे रहे हैं कि भोगी कुसुमा युद्ध मानो कामदेव स्वयं अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर, वह भोग विलासताओं को त्याग कर योग साधना के रूप में एक योगी सा व्यक्ति केवल दृष्टिगत उस कुटी की तरफ अपने नेत्रों को गड़ाए हुए बिल्कुल निर्भीक वह बैठा हुआ उस प्रण कुटी की तरफ बार बार देख रहा है। इसमें भी भाषा वही है, साहित्य खड़ी बोली, श्रृंगार और शांत रस है, और इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आगे तीसरे पद्यांश में मैथिली शरण जी बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, जो धनुर्धर जो उस प्रणकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर बैठा हुआ उसके बारे में कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। आखिरकार यह कौन सा वीर है और कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जो उस व्रत में क्या अपने निद्रा का त्याग कर दिया है। और राजयोग के योग विपिन में जो ये तो राजयोग में अर्थात ये राजभवन की सुख सुविधा में बैठने योग्य धनुर्धर है। आखिरकार ये राजयोग को, राज के सुख सुविधा को छोड़कर इस विपिन माने जंगल में बैठा आज विराग बिल्कुल बैराग लिए हुए क्या किया है, इस विपिन में बैठा हुआ है। और बना हुआ है प्रहरी जिसका, जिस प्रणकुटी पर, जिस प्रणकुटी की तरफ अपने दृष्टिगत लगाए हुए बैठा हुआ है, क्या बनकर के, प्रहरी बनकर के उस कुटी में क्या धन है। आखिरकार उस कुटी में कौन ऐसा संपदा रखा हुआ है, कौन सा धन रखा हुआ है जो उस कुटी का क्या बना हुआ है, प्रहरी बना हुआ है, रखवाला बना हुआ है। और जिसकी रक्षा में रत इसका तन, जिस कुटी की रक्षा में रत एक क्षण भी तन मन जीवन है, बल्कि उसी प्रणकुटी में कौन सा ऐसा धन है, उस धन का प्रहरी बन करके उसकी रक्षा करने में रत एक क्षण भी के लिए तन और मन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन क्या कर दिया है, न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। उस कुटी में क्या धन है। इसमें भी भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें तांडक छंद का प्रयोग है और श्रृंगार और शांत रस है। और मुझे ये आशा है रही है आपसे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे का जो पैराग्राफ है, चौथा जो पद्यांश है, इसके अगले पद्यांश को हम अगले वीडियो में आपके समक्ष हम भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।